नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है जिथ इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ। इस ट्रेजेडी में शेक्सपियर ने उन लोगों पर कमेंट किया है जो लोग सत्ता के पावर के भूखे होते हैं। इस प्ले में इस कहानी के हीरो मैकबेथ की सत्ता के प्रति बढ़ती हुई लालसा और ट्रेजेडी को बताया गया है। दोस्तों, ये जो कहानी का हीरो है मैकबेथ, इस कहानी की शुरुआत में यह एक बहादुर स्कॉटिश जनरल होता है जो आगे चलकर कहानी में 3 चुड़ैलें यानी कि वीचेस उनकी भविष्यवाणी से बहक जाता है और खुद सम्राट बनने के सपने देखने लगता है, जो कि आगे हम प्ले पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। देखिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैकबेथ की, जो कि कहानी का हीरो है, स्कॉटिश नोबलमैन है और थेन ऑफ ग्लैमिस है। थेन ऑफ ग्लैमिस का मतलब है चीफ, किसी एरिया का चीफ जो कि राजा के द्वारा ही अपॉइंट किया गया हो। बाद में ये मैकबेथ राजा डंकन को मार करके खुद राजा बन जाता है। उसे ये सब करने के लिए उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ बहकाती है और उसकी ट्रेजेडी के साथ इस कहानी का अंत होता है, यानी कि यह खुद ही तबाही अपनी खुद ही कर लेता है। अब दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है लेडी मैकबेथ। दोस्तों, ये लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वो पत्नी है जो कहानी की शुरुआत में मैकबेथ को राजा डंकन की हत्या करने के लिए बहकाती है, लेकिन इस कहानी के अंत आते आते वह खुद ही पागल हो जाती है और इस कहानी में बता तो नहीं रखा है लेकिन शायद यह सुसाइड कर लेती है गिल्ट की वजह से। दोस्तों, अब चलते हैं इस कहानी के तीसरे कैरेक्टर की तरफ। तीसरा कैरेक्टर है बैंको। दोस्तों, ये बैंको भी मैकबेथ की तरह ही एक स्कॉटलैंड का नोबलमैन है और इसके और मैकबेथ के सामने ही तीनों चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी और इस बैंको का भी इस कहानी में बहुत ही अहम रोल है। बाद में क्या होता है कि ये मैकबेथ कहानी के लास्ट में इस बैंको को भी मरवा देता है सत्ता की लालच में। इसके बाद दोस्तों, कहानी का चौथा कैरेक्टर है मैकडफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। मैकडफ और मैकबेथ में ये नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है कि ट्रेजिक हीरो है मैकबेथ अपना, इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, और ये मैकडफ जो है ये भी एक स्कॉटिश नोबलमैन है। ये एंड में मैकबेथ को मारता है और इसको क्या है कि शुरू से ही राजा डंकन के मर्डर के लिए मैकबेथ पर शक होता है और बाद में यह पूर्णतः मैकबेथ के खिलाफ तब हो जाता है जब मैकबेथ ने इसकी फैमिली को सत्ता की लालच में आकर मरवा देता है। अब दोस्तों, अगला कैरेक्टर है राजा डंकन। देखिए दोस्तों, इसी को मार करके ये मैकबेथ इस स्कॉटलैंड की गद्दी पर बैठा था, खुद राजा बना था और इस राजा डंकन के 2 बेटे हैं और दोनों में से बड़े बेटे मैल्कम को ये राजा बनाना चाहता था और इसलिए मैकबेथ ने इसे मार दिया। अब मैल्कम का नाम आ ही गया है तो मैल्कम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये राजा का बड़ा बेटा है और राजा डंकन इसे सम्राट बनाना चाहते थे, लेकिन यह अपने फादर के डेथ के बाद वहाँ से भाग जाता है और मैकडफ के हेल्प से कहानी के अंत में फिर से स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है। दोस्तों, अब देखा जाए तो इसके अलावा बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, बट ये बहुत ही खास हैं और इनसे ही कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, अब टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक और ज़बरदस्त ट्रेजेडी मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। कहानी का आरंभ स्कॉटलैंड में होता है। स्कॉटलैंड के राजा का नाम डंकन है, उसके 2 पुत्र हैं, मैल्कम और डोनाल्बेन। मैकबेथ और बैंको राजा डंकन की सेना के नायक हैं। इस कहानी की शुरुआत में स्कॉटलैंड की सेना नॉर्वे की सेना के साथ युद्ध कर रही है। नॉर्वे की सेना अभी अच्छी स्थिति में है और स्कॉटलैंड की सेना को हराने ही वाली है, लेकिन मैकबेथ ने अपनी पूरी बहादुरी दिखाकर स्कॉटलैंड की सेना को यह युद्ध जिता दिया है। जीत की सूचना राजा डंकन के पास पहुंचती है। मैकबेथ और बैंको जब युद्ध को जीतकर अपनी सेना के साथ एक जंगल के रास्ते से वापस आते हैं तो मैकबेथ अपनी सेना से कहता है कि यह जंगल का रास्ता हमें रात होने से पहले पार कर लेना है, लेकिन देरी होने के कारण रात्रि हो जाती है और उन्हें रात में ही जंगल के रास्ते से निकलना पड़ता है। मैकबेथ और बैंको जिस रास्ते से जाते हैं उन्हें वहां पर 3 चुड़ैल मिलती हैं। वह तीनों चुड़ैल मैकबेथ का इंतजार कर रही थी। चुड़ैल मैकबेथ के लिए 3 भविष्यवाणी करती हैं। पहली भविष्यवाणी में वो कहती हैं कि मैकबेथ,
तुम काउडर के मालिक बनोगे। और दूसरी भविष्यवाणी में वे कहती हैं कि तुम स्कॉटलैंड के राजा भी बनोगे। लेकिन तीसरी भविष्यवाणी में कहती हैं कि तुम्हारे बाद बैंकों के बच्चे 7 पीढ़ियों तक स्कॉटलैंड के राजा रहेंगे। इतना बताकर वह तीनों चुड़ैल वहां से चली जाती हैं। मैकबेथ बैंकों से पूछता है कि क्या यह कोई सपना है, तो बैंको यह कहता है कि तुम्हें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और ऐसा कहते हुए वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन दोनों को राजा डंकन के 2 दरबारी मिलते हैं, जिन्होंने मैकबेथ को काउडर का राजा कहकर पुकारा है। मैकबेथ उनसे पूछता है कि तुमने मुझे काउडर का मालिक क्यों कहा। उन्होंने बताया कि डंकन ने आपको वहाँ का मालिक बनाने की घोषणा कर दी है, क्योंकि वहाँ के मालिक ने नॉर्वे की सेना का साथ दिया था और देशद्रोह के आरोप में उन्हें कारावास की सज़ा दे दी गई है। अब वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और वहाँ के मालिक आप बनोगे। तो इस प्रकार चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी सच हो जाती है। जब मैकबेथ और बैंको दोनों महल पहुँचते हैं, राजा डंकन उनकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है कि मैं एक समय का भोजन मैकबेथ के महल में उनके साथ करूंगा। ऐसा सुनने के बाद मैकबेथ खुश होता है और कहता है कि मैं अपने महल जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके स्वागत में तैयारियां करनी है। इसी बीच मैकबेथ एक पत्र रानी मैकबेथ को लिखते हैं। उस पत्र में चुड़ैलों की 3 भविष्यवाणियों के बारे में लिखा होता है और उसमें यह भी लिखा होता है कि मैकबेथ को काउडर का मालिक बना दिया गया है। अब इसके बाद वह स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। उनकी पत्नी लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ के राजा बनने के सपने देखने लगती है और राजा डंकन को मारने की योजना अपने दिमाग में लाने लगती है। लेकिन मैकबेथ के वहां से जाने के बाद राजा डंकन एक और घोषणा करते हैं कि उनका पुत्र मैल्कम उनके बाद राजा बनेगा। मैकबेथ जब अपने महल पहुंच जाता है तो उसकी पत्नी राजा डंकन को मारने की योजना मैकबेथ को बताती है, लेकिन मैकबेथ उनसे मना कर देता है। कहता है कि राजा ने अपने बेटे मैल्कम को अपने बाद राजा बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन रानी कहती है चुड़ैलों की भविष्यवाणी के आधार पर वहाँ के राजा तुम ही बनोगे, क्योंकि उनकी पहली भविष्यवाणी सच हो चुकी है। लेकिन मैकबेथ फिर भी राजी नहीं होता। कहता है कि मैं अपने घर आए मेहमान को नहीं मार सकता। लेडी मैकबेथ अपने पति को कायर कहती है और उसे अलग अलग तरीके के सुझाव देकर अपने पति को राजा डंकन को मारने के लिए तैयार कर देती है और कहती है कि तुम्हें तब तक कमरे से बाहर नहीं आना है तब तक मैं तुमसे ना कह दूं। राजा को रोकने के लिए मैं उनसे कह दूंगी कि आप थक कर सो गए हैं और अब आपकी मुलाकात सुबह ही उनके साथ होगी और रात को हम राजा डंकन को मार देंगे। लेडी मैकबेथ ने सारी तैयारी राजा डंकन को मारने की कर ली है। लेडी मैकबेथ अब राजा डंकन के आने का इंतजार कर रही है। जब राजा डंकन उनके महल में आ जाते हैं तो रानी उनका भव्य स्वागत करती है। जब राजा डंकन के मैकबेथ के बारे में पूछते हैं तो लेडी मैकबेथ कहती है कि मैकबेथ युद्ध से आकर बहुत थक गए हैं और अब तो वह सुबह ही उठ पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज आप यहीं पर रुक जाएं, आपकी सेवा में कोई भी कमी नहीं होगी। राजा डंकन वहीं रुक जाते हैं और उनके लिए एक दावत का आयोजन भी किया जाता है। राजा डंकन और सभी सैनिकों के लिए मदिरा का भी इंतज़ाम रहता है। सभी को मदिरा पिला दी जाती है और सब नींद में झूमने रहते हैं। इसके बाद राजा डंकन भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं तो लेडी मैकबेथ अपने पति के पास जाकर कहती है कि सब लोग सो गए हैं, तुम जाकर डंकन को मार दो। पहले तो मैकबेथ राजी नहीं होता, लेकिन फिर पत्नी के कहने पर राजा को मारने के लिए चला जाता है और राजा को मार देता है। और फिर वहां से आकर उसकी पत्नी राजा की खून से सना हुआ खंजर देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह खंजर राजा के सैनिकों के हाथों में रख देती है और उनके हाथों को खून से रंग देती है ताकि राजा की मौत की जिम्मेदार उनके ही सैनिक हों। अब मैकडफ आता है और राजा से मिलने के लिए कहता है, लेकिन पता चलता है कि राजा डंकन को मार दिया गया है। राजा डंकन की मौत के बाद सब लोग वहां पर डरे हुए होते हैं, तो मैकबेथ अपनी तलवार निकालता है और उन गार्ड की हत्या कर देता है जिनके हाथ में वो खंजर होते हैं। जब यह सूचना राजा डंकन के बेटों के पास पहुंचती है तो वह दोनों स्कॉटलैंड छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा होता है। उन दोनों के भाग जाने से लोगों को यह भी लगता है कि सत्ता के लालच में उन्होंने अपने पिता की हत्या करवा दी है। अब वहाँ का राजा बनने के लिए मैकबेथ के अलावा कोई नहीं है। मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। इसी खुशी में मैकबेथ के यहाँ शाम को दावत का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार चुड़ैलों की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई। अब आता है चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी का समय। मैकबेथ की पत्नी कहती है
तुम्हारे बाद बैंकों के बेटे इस गद्दी पर बैठेंगे। तुम तो आराम से राजा की जिंदगी गुजार लोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे यहाँ वहाँ की ठोकरें खाएंगे। इसलिए मैकबेथ के दो हत्यारों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम बैंकों और उसके बेटों फिलियांस का कत्ल कर दो। वह दोनों हत्यारे ऐसा ही करने के लिए जाते हैं, लेकिन वह बैंकों को तो मार देते हैं, लेकिन फिलियांस वहाँ से बचकर निकल जाता है। जब इसकी सूचना मैकबेथ को मिलती है तो मैकबेथ बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके बेटे को मरवा नहीं पाता है जो जरूरी था, लेकिन वह सोचता है कि मैं उसके बेटे को बाद में भी मरवा दूंगा, क्योंकि वो बैंकों की तरह चालाक नहीं है। सूचना मिलने के बाद दावत की खुशी मातम में बदल जाती है। लोग बैंकों की मौत की सूचना पाकर बहुत दुखी हो जाते हैं। मैकबेथ को अपनी सत्ता खोने का बहुत डर है, इसलिए वह एक बार फिर से जंगल में उन चुड़ैलों से मिलने जाता है। मैकडफ इंग्लैंड चला जाता है। वह जाकर मैल्कम से मिलता है और उससे मैकबेथ से बदला लेने के लिए कहता है। मैल्कम इंग्लैंड में अपनी सेना तैयार कर रहा है, लेकिन इसी बीच मैकबेथ मैकडफ के घर चला जाता है और मैकडफ के बारे में पूछता है। जब उन्हें पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड चला गया है तो वह उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मार देते हैं। यह सूचना मैकडफ को इंग्लैंड में मिलती है तो उसका गुस्सा और तेजी से बढ़ जाता है। दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेडी मैकबेथ को रात में नींद में चलने की बीमारी हो गई है। वह दिन भर यही कहती रहती है कि मेरे हाथ राजा डंकन के खून से रंगे हुए हैं और इन हाथों को संसार का कोई भी समंदर साफ नहीं कर सकता, और जो मेरे हाथों से गंध आ रही है उसको संसार का कोई इत्र यानी कि परफ्यूम भी मेरे हाथों को महका नहीं सकता। मैल्कम अपनी सेना के साथ मैकबेथ पर हमला करने के लिए आ रहा है। मैकबेथ के साथ मैकडफ और इंग्लैंड के जनरल का बेटा सिवार्ड भी है। मैल्कम अपनी सेना से कहता है कि हम मैकबेथ पर हमला करने के लिए जाएंगे तो बिरनाम के जंगलों से निकलते हुए जाएंगे और पेड़ों की शाखाओं को तोड़कर अपने आगे लगा लेंगे, ताकि मैकबेथ हमारी सेना का अंदाज़ा न लगा सके। सेना ऐसा ही करती है। जब रात को मैकबेथ के पहरेदार पहरा दे रहे होते हैं तो मैकबेथ को सूचना देता है कि सरकार बिरनाम का जंगल हमारी तरफ आ रहा है। यह सुनकर मैकबेथ बहुत परेशान हो जाता है और खुद जाकर देखता है तो उसे यह दिखाई पड़ता है कि वह जंगल वास्तव में हमारी तरफ आ रहा है। तो वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। मैल्कम की सेना मैकबेथ की सेना पर भारी पड़ रही होती है, लेकिन मैकबेथ फिर भी हंसता है और कहता है कि मुझे कोई भी इंसान नहीं मार सकता जो अपनी माँ से पैदा हुआ। तो मैकडफ उसके सामने आता है और कहता है, मैंने अपनी माँ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि मैकडफ अपने समय से पहले जन्म लिया था। उस समय में उस बच्चे को अपनी माँ से जन्म लिया बच्चा नहीं कहा जाता था, जिसने 9 महीने से पहले ऑपरेशन के द्वारा अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। और मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और इस तरह से स्कॉटलैंड का राजा डंकन के पुत्र मैल्कम को बना दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको भी अगर ये स्टोरी समझ में आई हो, पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।